मॉर्निंग बच्चों। एपीएस केमिस्ट्री बाय ए के सिंह, आपका एपीएस विद्यालय यहाँ पर चल रहा है किराशांडी। आपने सुना भी होगा, लॉकडाउन के कारण सभी बच्चों की शिक्षा जो है फिर से डिस्टर्ब हो रही है, वो नहीं बच्चे सीख पा रहे। तो केमिस्ट्री आपकी कंटिन्यू क्लास चलाने के लिए हमने अपना चैनल यूट्यूब के माध्यम से कुछ नई नई चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं बच्चे। चैप्टर आपका फर्स्ट केमिस्ट्री में है ठोस अवस्था, सुना होगा आपने, ठोस अवस्था चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री क्लास 12। पहला क्वेश्चन बच्चे सुने, आकिस्टली पद को परिभाषित कीजिए। आकिस्टली ठोस के कुछ उदाहरण भी दीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उसका बच्चों आंसर कैसे लिखेंगे? इसका आंसर आपके लिए आसानी से देखा जा सकता है। ऐसे ठोस जिनका निश्चित ज्यामिति, आकार व विन्यास नहीं होता, इनका आकार भी नहीं होगा और ज्यामिति विन्यास भी नहीं होता, अर्थात इनके अवयवी कण निश्चित नहीं होते हैं। ऐसे ठोसों को आकिस्टली ठोस कहते हैं। इनकी कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है, ना तो निश्चित इनका क्वथनांक होगा। इसके एग्जाम्पल बच्चों याद रखेंगे, प्लास्टिक, कांच। क्या कहेंगे? प्लास्टिक और कांच। क्वेश्चन नंबर 2 सुने, क्वार्टज जैसे कांच क्वार्टज जैसे ठोस किस प्रकार के भिन्न हैं? इन परिस्थितियों में क्वार्टज किससे प्राप्त किया जाता है? अगर क्वेश्चन आता है तो बच्चों इसका आंसर आप लिखेंगे कांच क्रिस्टलीय ठोस, इनमें अवयवी कण SiO4 जिसको चतुस्थ केवल में लघु परासी व्यवस्था होती है। लघु परासी जब कभी आता है एग्जाम्पल तो ध्यान रखेंगे क्रिस्टल होगा कि आक्रिस्टल, तो आप हमेशा के लिए लर्न रखेंगे आक्रिस्टल ही एग्जाम्पल होगा। कैसा बच्चों होगा? आक्रिस्टल। जबकि दूसरे और क्वार्टज में अवयवी कण चतुस्थ SiO4 चतुस्थ की लघु बनाते हैं, तो लघु अगर है तो ध्यान रखेंगे ये हमारा कैसा होगा? आक्रिस्टल। अगर दीर्घ बना देता है तो कैसा होगा? आपका क्रिस्टल हो जाएगा। दोनों परासी व्यवस्थाएं होती हैं दूसरों के लिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं क्रिस्टल जो है मेरा क्वार्टज को पिघलाकर उसी शीघ्रता से ठंडा करने पर क्या मिलता है बच्चों? कांच मिलता है। और कांच तो आप सभी लोग जानते हैं, कांच जो होता है, कांच क्या है? कांच एक प्रकार का क्रिस्टल है जिसको तोड़कर छोटे छोटे पार्टिकल्स में बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है कि नहीं? अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे समझे। क्वेश्चन लिखा क्या? क्वेश्चन पढ़िए आप लोग क्या लिखा है। हम तो पढ़ सकते हैं लेकिन आप क्या पढ़ेंगे? इसमें लिखा है निम्नलिखित ठोसों का वर्गीकरण आयनिक आणविक सहसंयोजक के उदाहरण लिखिए। तो इसमें आयनिक भी हो, आणविक भी हो और सहसंयोजक भी हैं। तो इसका एग्जाम्पल बच्चे आपका है टेट्रा, फास्फोर, डेका हाइड्राइड। तो P4O10, P4 को बोल सकते हैं टेट्रा और O का मतलब ऑक्साइड और 10 को बोलते हैं डेका। इसी तरह से सेकेंड पॉइंट सुने। सेकेंड पॉइंट बच्चे आपका है अमोनियम फास्फेट। अमोनियम फास्फेट का सूत्र जानते हैं? अमोनियम फास्फेट का सूत्र क्या होगा? NH4 का होल थ्राइज PO4, क्योंकि बैलेंसी PO4 की 3 होती है। कितनी बच्चे होती है? 3। और 3 बैलेंस जहाँ पर दी जाती है वहाँ पर फास्फेट जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर PO4 है तो यहाँ पर वैलेंसी -3 होगी। फिर लिखा है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड कभी भी सूत्र पूछा जाता है तो आप इसका क्या लिखेंगे? इसका सूत्र लिखेंगे SiC। क्या बोलेंगे? SiC इज कॉल्ड सिलिकॉन कार्बाइड। अब बच्चे इसके बाद नेक्स्ट सुने, I2 को बोलते हैं आयोडीन। क्या पढ़ेंगे? आयोडीन पढ़ेंगे। और P4 को फास्फोरस पढ़ेंगे, जिसको सफ़ेद या लाल फास्फोरस भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम केस में P4 को सफ़ेद फास्फोरस पढ़ा करते हैं। क्या पढ़ेंगे? सफ़ेद फास्फोरस, प्लास्टिक, ग्रेफाइट, पीतल, RB को रुबेडियम पढ़ते हैं, जिसका एटम नंबर बच्चों हुआ करता है कितना? कितना होता है बताइए विकास, कितना होगा? आप श्री देव दरबार इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं, एटम नंबर कितना होगा? 37 होता है। जो किस ब्लॉक में रखा गया है? इसको बच्चों हमने रखा है यस ब्लॉक में रखा है, जो P ब्लॉक का तत्व नहीं हो सकता है। इसके साथ ही और एग्जाम्पल सुने, LiVr लिथियम ब्रोमाइड पढ़ेंगे। SI को हमेशा के लिए सिलिकॉन लर्न करें क्योंकि ये P ब्लॉक का है जिसका एटम नंबर 14 होता है। SI को क्या पढ़ा करते हैं? सिलिकॉन। फिर आता है इसके एग्जाम्पल सुनो, आयनिक मीन्स होता है जो पॉजिटिव भी हो और ऋणात्मक निगेटिव भी साथ में यौगिक बनाता है, उसी को हम पढ़ सकते हैं आयनिक। जैसे अमोनियम फास्फेट, सूत्र होगा NH4 का होल थ्राइज PO4 और LiVr को पढ़ेंगे लिथियम ब्रोमाइड। धात्विक को बोलते हैं, धात्विक को पढ़ेंगे मेटेलिक। RB को पढ़ेंगे रुबेडियम।
आणविक को इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलर। टेट्रा फास्फोरस डेका ऑक्साइड सूत्र होगा P4O10। सहसंयोजक को जानते ही हैं, कोवलेंट बोलते हैं बच्चों। और आकिस्टली, आपने इस क्लास में आज बहुत अच्छा सीखा। जो आकिस्टली में एग्जाम्पल याद रखेंगे प्लास्टिक। ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? पेंसिल में, जो कार्बन का रूप है, जो एक आकिस्टल होता है। ठीक है, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मनोबल तो सभी लोग जानते हैं, आप लोग पॉजिटिव बनाने के लिए लाइक अवश्य करें। सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन लाइक होना चाहिए, जिससे हम मेरे मनोबल से आपका भविष्य केमिस्ट्री विषय में हम रेगुलर वीडियो बना सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। लॉकडाउन में अपने घर पे पढ़ाई करें, कोई ज़रूरी नहीं विद्यालय जाने के लिए। विद्यालय आपका बंद चल रहा, सरकार आपके लिए बहुत अच्छा कर रही, विद्यालय भी नहीं जाना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।